बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक नंबर 16 है। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 16 दिवाली। तो ये दिवाली जो हम पढ़ रहे हैं ये एक नज़्म है, तो इसको मैं पढ़ूंगी एक बंद यहाँ से यहाँ तक और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। दिवाली जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हिंदुओं का एक मशहूर त्यौहार है ना, कि हिंदू लोग मनाते हैं इसको। राम जी जब वनवास गए थे, वापस अयोध्या लौटे थे जब 14 साल के बाद, तो उन्होंने उस खुशी में चिरागा रोशन किया था ना, हर जगह दिए जलाए थे, खुशी का इजहार किया था। तो उसी खुशी के इजहार में ये लोग त्यौहार मनाते हैं दिवाली का। तो इसी पर मुनसिर ये नज़्म है, तो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग सुन लीजिए और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। हर एक मकाम में जला फिर दिया दिवाली का, हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का, सभी के दिल में समा भा गया दिवाली का, किसी के दिल को मज़ा खुश लगा दिवाली का, अजब बहार का है दिन बना दिवाली का। तो इस वाले बंद में शायर जो हैं नज़ीर अकबर आबादी, इन्होंने ये नज़्म लिखी है। इसमें ये कह रहे हैं कि जब दिवाली आती है तो हर एक मकान में यानी हर घरों में चिराग जलते हैं ना, मिट्टी के दिए जलने लगते हैं, हर घर में उजाला होता है, हर तरफ उजाला होता है और सभी के दिल में जो है दिवाली का सा समा छा जाता है। सब खुश नज़र आते हैं, सबके दिल को मज़ा लगता है खुशी का, सभी के दिल में खुशी होती है मतलब। और एक बहार का सा मौसम की तरह, यानी बहार का त्यौहार होता है दिवाली का भी, यानी एक अजब बहार है ना। जहाँ में यारो अजब तरह का है ये त्यौहार, किसी ने नकद लिया कोई करे है उधार, खिलौने खिले बतासों का गरम है बाज़ार, हर एक दुकान में चिरागों की हो रही है बहार, सभी को फिक्र है अब जा बजा दिवाली का। यहाँ इस वाले बंद में शायर कह रहे हैं कि ये वाला त्यौहार जो अजीब तरह का त्यौहार है, पूरी दुनिया में जो मतलब अजीब तरह का ये त्यौहार मनाया जाता है। कोई नकद ले रहा है, मतलब इतनी खुशी होती है, अगर पैसे ना भी हो तो दुकानदार से कोई नकद लेता है, कोई उधार करके मतलब अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कहीं खिलौने की दुकान लगे हुए हैं, कहीं खीलों के बतासों के जो मीठे मीठे होते हैं ना, चीनी के बने हुए बतासे, तो वो सब बिक रहे हैं बाज़ारों में। और दुकान में, हर एक दुकान में चिराग यानी दिए, मिट्टी के दिए वगैरह बिक रहे हैं, उसकी बहार आई हुई है, यानी नए नए अलग अलग तरह के चिराग दिख रहे हैं, अलग अलग डिज़ाइन के चिराग बिक रहे हैं, है ना दुकानों में। सभी को फिक्र है कि अब दिवाली में हम कुछ ना कुछ चिराग जलाएंगे, पटाखे लेंगे, है ना। तो अब यहाँ हम नेक्स्ट सफ़े पर चलेंगे। मिठाइयों की दुकानें लगा के हलवाई पुकारते हैं कि लाला दिवाली आई, बतासे ले कोई बर्फ़ी किसी ने तुलाई, खिलौने वालों की उनसे ज़्यादा बनाई, गोया उनके वहाँ राज आ गया दिवाली का। यानी इस वाले बंद में शायर जो कह रहे हैं कि जगह जगह जो है मिठाइयों की दुकानें सजी हुई हैं, हलवाई जो अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बना रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं कि दिवाली आई है, मिठाई ले लो। कोई बतासे तुलवा रहा है, कोई बर्फ़ी ले रहा है, बच्चे जो है खिलौने की दुकानों पर भीड़ जमा कर रखी है उन्होंने, है ना। उन लोगों की जो है खिलौने वालों से उनकी ज़्यादा मतलब दोस्ती हो रही है, गोया कि राज आ गया दिवाली का। जैसे हर तरफ जो है दिवाली का मौसम, दिवाली का त्यौहार आने से सभी खुश नज़र आ रहे हैं, सभी कुछ ना कुछ ख़रीदने की फ़िक्र में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये नज़ीर अकबर आबादी जिन्होंने नज़्म लिखी, उनका नाम है, शायर को कहते हैं जो नज़्म लिखते हो शायर है, तो शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी। तो हमारी नज़्म जो हो गई है कंप्लीट। अब हम यहाँ पर लफ्ज़ और मायनी करेंगे। तो यहाँ पर लफ्ज़ और मीनिंग शुरू हो जाते हैं। देखिए पहला लफ्ज़ है दिया, यानी मिट्टी का चिराग, जहाँ दुनिया समा मंज़र। अब अगले सफ़े पे हम चलेंगे। खुश लगना, अच्छा लगना, बनाना, किस्मत खुलना, ख्वाहिश पूरी होना, बाज़ार गर्म होना, माल का खूब बिकना, रौनक चहल पहल, जा बजा जगह जगह, भाग गया, अच्छा लगा, पसंद आ गया, नकद पैसा, पैसे की शक्ल में फ़ौरन अदा की गई रकम को कहते हैं नकद, वहाँ, ठीक है। अब इसी नज़म से मुताल्लिक़ जो गौर करने की बात है, यहाँ लिखा है गौर कीजिए। दिवाली को दिवाली भी कहते हैं, यानी आजकल आम है ना ये दिवाली ही बोल रहे हैं हम, लिखा तो इसी तरह जाता है, बड़ी ये के मतलब लगाते हैं ये के साथ
दिवाली को दिवाली भी कहते हैं, लेकिन आजकल दिवाली ही ज़्यादा मकबूल है। पढ़ने में अलबत्ता दिवाली ही आता है। बतासा इसे बताशा और बताशा भी लिखते हैं, यानी दोनों तरह से बताशा बताशा लिखते हैं। त्यौहार इसे त्यौहार भी लिखते हैं और बोलते भी त्यौहार, यानी इसे इस तरह भी लिखते हैं। दिवाली चिरागों और रोशनियों का त्यौहार है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को तोहफे मिठाइयाँ देते हैं। पटाखों और आतिशबाजी का भी इंतज़ाम होता है। लोग खुशियाँ मनाते हैं। ये त्यौहार मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम देता है, ठीक है ना। तो ये दिवाली का त्यौहार जो है खुशियों का और दोस्ती का पैगाम देता है ना। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 जो है सोचिए बताइए और लिखिए। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमारे, तो इसके जवाबात भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं। इससे पहले मैं जवाबात आप लोगों के लिए बताऊं तो आप लोग जो लोग मेरे चैनल में नए हैं या जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग हमारी हौसला अफजाई कर दिया करें, हमारी हिम्मत बढ़ जाती है। तो आप लोग हमारी हिम्मत बढ़ा दिया करिए। देखिए पहला सवाल है, दिवाली के मौके पर बाज़ार में क्या क्या ख़ास चीज़ें नज़र आती है। दिवाली के मौके पर बाज़ार में खिलौने, खीलें, बताशे, चिराग और मिठाइयाँ नज़र आती हैं। सवाल नंबर 2 है, दिवाली के त्यौहार की क्या खूबियाँ हैं। दिवाली चिरागों और रोशनियों का त्यौहार है। इस मौके पर लोग एक दूसरे को तोहफे और मिठाइयाँ देते हैं। पटाखों और आतिशबाजी का भी इंतज़ाम होता है। लोग खुशियाँ मनाते हैं। ये त्यौहार मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम देता है। अब अगला क्वेश्चन है 3, दिवाली पर दियों के अलावा और कौन सी चीज़ें जलाई जाती हैं। दिवाली पर दियों के अलावा पटाखे, लैंप, बिजली के बल्ब वगैरह जलाए जाते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर ये वाला पेज हो गया है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सफ़े पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अल्फाज की मदद से खाली जगहों को भरिए, यानी खाली जगह भरने फिलअप्स हैं। तो ये लफ्ज़ लिखा हुआ है उजाला, चिरागों, दुकानें, नकद। तो ये मैं भर दिया। देखिए मैं पढ़ रही हूँ। हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का, किसी ने नकद लिया और कोई करे है उधार। हर एक दुकान में चिरागों की हो रही है बाहर, मिठाइयों की दुकानें लगा के हलवाई। ठीक है, तो सारी जो लफ्ज़ मैंने भर दिए देख लेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, खानों में दिए हुए वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखी, यानी जिसकी वाहिद दी है उसकी जमा लिखनी है और जो जमा दिए हुए उनकी हमें वाहिद लिखनी है ना। तो ये वाहिद का कॉलम है, यानी वाहिद का खाना है, और ये जमा का। तो ये दिल लिखा हुआ है, हमें लिखना है दिलों, दुकान दुकानों, हलवाई हलवाइयों, चिराग चिरागों, त्यौहार त्योहारों, बताशा बताशों, खिलौना खिलौनों, बाहर बाहरों। तो ये मैंने भर दिए हैं दोनों ही, वाहिद भी और जमा भी। आप लोग ध्यान से अच्छी तरह लिख लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन मिसरों की में अल्फाज की तरतीब को दुरुस्त करके खाली जगह को लिखिए, यानी जो मिसरे हैं, शेर की एक लाइन है, वो आगे पीछे उसकी तरतीब लिखी हुई है। लफ्ज़ों की तरतीब हमें सही करके लिखनी है, दुरुस्त यानी करेक्ट करके। उनसे बनाई ज़्यादा खिलौने वालों की, तो सही मिसरा है, खिलौने वालों की उनसे ज़्यादा बनाई। चिरागों की हर एक दुकान में बाहर हो रही है, हर एक दुकान में चिरागों की हो रही है बाहर। चिरागों की हर एक दुकान में बाहर हो रही है, सेम है ये दोनों। हर एक दुकान में चिरागों की हो रही है बाहर, तो करेक्ट करके आप लोग मिसरा लिख लेंगे। अब अगला है, दिवाली का मज़ा किसी के दिल को खुश लगा, किसी के दिल को मज़ा खुश लगा दिवाली का। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, यानी हमें अपोजिट वर्ड लिखने हैं, यानी उल्टे अल्फाज। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है जला बुझा, जला का उल्टा हो गया ना बुझा। तो ये देखिए मैंने लिख दिया, आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। मुतज़ाद अपोजिट वर्ड को बोलते हैं, विलोम शब्द को। उजाला अंधेरा, उधार नकद, बहार ख़ज़ां, खुशी गम, ज़्यादा कम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगले सफ़े पर हम चलेंगे अब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, पिछले असबाग में आप इस्म की तारीफ़ पढ़ चुके हैं। इस्म की तारीफ़ हमने पढ़ा है ना, डेफिनेशन ऑफ नाउन, कि किसी भी चीज़, जगह और शख्स के नाम को इस्म कहते हैं ना। तो इस नज़्म, इसकी मदद से इस नज़्म से 5 इस्म तलाश करके लिखिए, यानी इसी नज़्म में जो हमें 5 मतलब नाउन लिखने इस्म, तो मैंने लिख दिया देखिए, मकान, खिलौने, बताशे, चिराग, बर्फ़ी। ठीक है, तो इसके अलावा भी इसमें आप कोई और सा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों की सहूलत के लिख दिया है। अब अगला क्वेश्चन है, मुख्तलिफ त्यौहारों की तस्वीर जमा करके कॉपी में चिपकाइए,
यह आपका प्रैक्टिकल वर्क है, अमली काम है। तो आप लोगों को अलग अलग त्योहारों की तस्वीरें जमा करनी है और उसको कॉपी में चिपकानी है, ठीक है ना। जैसे ईद का, होली का, ये त्यौहार होते हैं ना अलग अलग मज़हबों के, और हमारे कौमी त्यौहार भी हैं, उनकी भी तस्वीर जमा कीजिए, उनकी पिक्चर इकट्ठे कीजिए और कॉपी में चिपकाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुलंद आवाज़ से पढ़िए। बुलंद आवाज़ यानी आपको ऊंची आवाज़ में पढ़नी है, लाउडली आपको पढ़ना है, और खुशखत लिखिए। खुशखत यानी आपको राइटिंग करनी है, अच्छी राइटिंग में लिखनी। तो मैं अल्फाज पढ़ रही हूँ, देखिए यहाँ पे अल्फाज हैं और यहाँ पे खाली जगह दी हुई, तो आपको लिखना है समा। तो यहाँ लिखेंगे सारे में समा। अगर बुक है आपके पास तो बुक में लिखिए, नहीं तो अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में लिखिए, ठीक है। खुश, त्यौहार, बताशों, चिरागों, मिठाइयों। तो यहीं पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, यानी ये नज़म हो गई है मुकम्मल। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे उनकी ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।